अभी करो, अर्जे परमानेंट करो, आज करो अभी करो। समाज गलत वेतन देना होगा, समाज गलत वेतन देना होगा, इंस्ट्रक्टर को परमानेंट करना होगा, समाज को सम्मान देना होगा। में कम नहीं, 20,000 से कम नहीं, 8,000 में कम नहीं, 20,000 से कम नहीं, 8,000 में कम नहीं। 20,000 से कम नहीं। झारखंड कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आईसीटी इंस्ट्रक्टर सभी आज धरने पर बैठे हुए हैं, वो अभी राजभवन के सामने। ये जानते हैं इनसे कि आखिर क्या मांग है इनकी, क्यों आखिर ये धरने पर बैठने को मजबूर हो गए और आखिर सरकार के खिलाफ इनका नारा क्यों बुलंद हो रहा। आइए जानते हैं इन्हीं से, क्या मामला क्या है आप लोगों का, क्यों आप लोग आज धरने पर बैठ गए। सर आज हम लोग पूरे झारखंड राज्य के आईसीटी शिक्षक, आईसीटी इंस्ट्रक्टर के नाम से जाने जाते हैं और हम लोग अपने सरकारी विभिन्न सरकारी विद्यालयों में आईसीटी प्रोजेक्ट के तहत हम लोग कंप्यूटर शिक्षा देते हैं। इसके साथ साथ वहाँ का जितना भी ऑनलाइन का काम हो या फिर क्लर्कियल काम सारा करते आ रहे हैं। और हमारा शोषण एक आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा, जो कि सारा आईसीटी जो सिस्टम बना हुआ है एक आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा चल रहा है, से लगातार हम लोग शोषित होते आ रहे हैं। विगत 7 वर्षों से हम लोग काम करते आ रहे हैं आईसीटी शिक्षक के रूप में, लेकिन वेतन के यहाँ पे हम लोग केवल 8,000 रुपया ही दिया जा रहा है, जो आज की महंगाई में आप सोच कर देखिए कि 8,000 में क्या होता है। और लगातार हम अपनी मांगों को अपने पत्र के माध्यम से जा करके अपनी पीड़ा को हमेशा सुनाते आए हैं, चाहे वो शिक्षा सचिव हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री महोदय साहब हो, चाहे जेईपीसी डायरेक्टर हो, चाहे यहाँ के शिक्षा सचिव हो, शिक्षा मंत्री हो, हमने सभी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। आज हमारी मांगों को नहीं सुना गया, हमारे तकलीफ़ों को नहीं सुना गया। आज हम लोग त्रस्त होकर के आज इसका आयोजन किए, आज हम लोग धरना दे रहे हैं। आज 5 दिवसीय धरना जो हम लोग का कार्यक्रम है, 2 दिन यहाँ धरना होगा, उसके बाद हम लोग पैदल मार्च का कार्यक्रम तीसरा दिन करेंगे, उसके बाद सीधा हम लोग चौथे दिन जेईपीसी का घेराव भी हम लोग करेंगे। और अगर इतने में हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए जेईपीसी और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से हमारा अनुरोध है कि हमारी मांगों को सुना जाए, हम लोगों के प्रति हो रहे शोषण को हटाया जाए और शोषण को मुक्त किया जाए। अच्छा, सरकार से इतनी नाराज़गी क्यों, चूँकि ये संस्था के द्वारा आप लोगों की नियुक्ति होती है और उसके बाद फिर सरकार से नाराज़गी क्यों दिखाते हैं आप? देखिए एक्चुअली नाराज़गी इसलिए सरकार से है सर, क्योंकि सोचिए आईसीटी जैसी महत्वपूर्ण जो योजनाएं हमारे सरकारी स्कूलों में जो सरकारी गरीब गुरबे से जो आकर के पढ़ रहे हैं, वो वैसी सेवा हम लोग दे रहे हैं, उसको शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन इससे सरकार से नाराज़गी बस एक चीज़ की है कि वो एक आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा हम लोगों को रखा गया है और वेतन के नाम पे केवल 8,000 रुपया, ये कहाँ से मतलब विरोध आउटसोर्सिंग की है, वेतन मांग को लेकर के है सर। क्या कहेंगे, क्या मांग है, क्या लगता है आपको, सरकार संवेदनशील है या फिर सरकार असंवेदनशील है? सरकार को संवेदनशील होना ही होगा, क्योंकि आज हमारे इंडिया के जितने प्रधानमंत्री वो बोलते हैं स्किल इंडिया डेवलप इंडिया, एजुकेशन को और टेक्नोलॉजी को आज बढ़ावा देते। उसी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा में ये आईसीटी प्रोजेक्ट चला था। उस आईसीटी प्रोजेक्ट को आज उनके काम करने वाले लोग 8,000 में काम कर रहे हैं। ये पिछले 3 सालों से नहीं, 5 सालों से, जब 2017 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तब से काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगी सरकार से कि आप जो 7 सालों में एक राशन का चावल का दाम भी चेंज होता है, बट हमारी जो मांग है, हमारी जो वेतन है वो आज का आज 8,000 रुपया है। ना ही हम लोग पेट्रोल अच्छे से भरा पाते, ना ही हम लोग स्कूल अच्छे से जा पाते, साथ ही साथ काम ओवरलोड दिया जाता है। हमारा मकसद पढ़ाना है, टेक्नोलॉजी को अवगत करना है, गांव के जितने भी दूरस्थ बच्चे हैं उसको टेक्नोलॉजी सिखाना है। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, डेटा ऑपरेटिंग का काम सौंपा जाता है, हम लोग का साथ ही साथ पढ़ाने का मौका दिया ही नहीं जाता है। स्कूल्स में अलग ही कहानी होती है। ये सारे के सारे हमारे शिक्षा मंत्री या हमारे शिक्षा संगठन उसको समझना ज़रूरी होगा और इस पर बात करना ही हमारी होगा। शिक्षा मतलब कि आपका नियुक्ति झारखंड सरकार में हुई और झारखंड सरकार आउटसोर्सिंग को दे दी, आउटसोर्सिंग के थ्रू आपकी नियुक्ति हुई है। जी हाँ। तो मांगे झारखंड सरकार से? जी हाँ, झारखंड सरकार से ही मांगे हैं। साथ ही साथ हमारी आउटसोर्सिंग कंपनियां हमारे पर हमेशा शोषण करती आई है, चाहे वो सैलरी के डिडक्शन से लेकर हो, चाहे वो सैलरी का रोक, महीना सैलरी नहीं आना, तरीके से काम नहीं करवाना, बहुत तरीके से हमारे ऊपर शोषण दिया जाता है। और अगर हम उसका विरोध करते हैं तो वो हमें धमकी देते हैं कि आपको इस कंपनी से निकाल दिया फेंका जाएगा क्योंकि आप आउटसोर्सिंग को। मैं पूछूंगा उसी आउटसोर्सिंग कंपनी और हमारे स्टेट के माननीय गणमान्य मंत्री से कि अगर आउटसोर्सिंग से हमारे ऊपर शोषण करती है तो आज झारखंड स्टेट या झारखंड एजुकेशन में ई विद्यावाणी हम लोग को क्यों जोड़ा गया है? आखिर झारखंड सरकार से हमें क्यों जोड़ा गया है और सारी सुविधाओं शिक्षकों के लिए? क्या कहेंगे, आप लोग भी इसी से हैं? जी, हम लोग सब आईसीटी से हैं।
अच्छा एक बात बताइए, आईसीटी से होने के बाद क्या लगता है, झारखंड सरकार आपकी संवेदनशील सरकार है, नज़र आ रही है, आपकी संवेदना को देख पाएगी? जरूर देखेगी। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम लोग ये करवाएंगे, क्योंकि ये एक लेबर पेमेंट से भी कम है। 8,000 तनख्वाह, बेसिक पे 4,000 मिलता है हम लोग को, ये एक लेबर पेमेंट से भी कम है। और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का सैलरी इंक्रीमेंट हो या परमानेंट हो। जैसे सब जगह अब डिजिटल इंडिया हो गया है, कंप्यूटर का क्लासेस, कंप्यूटर का शिक्षा दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के परिचय करवा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग को ऐसा नज़र से क्यों देखा जा रहा है? हम लोग भी एक शिक्षक है, ना कि हम लोग को ऑपरेटर बना दिया कि डेटा एंट्री करिए, ये करिए। हम लोग एक शिक्षक है तो हम लोग कंप्यूटर से अवगत कराएंगे जितना बच्चा है। अच्छा एक बात बताइए, कै साल से आप लोग नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे? अभी 2 साल से। 2 साल से। क्या लगता है सरकार जिस उद्देश्य से आपकी बहाली की थी, क्या वो सारे काम करवाती है आपसे कि उससे अलग काम करवाती है? उससे अलग भी काम कराती है। किस तरह के काम होते हैं? जैसे कि सरकार में यूडाइस प्लस का काम होता है, जिसमें बच्चा लोग का अटेंडेंस सब अपडेट करना होता है, डेटा अपडेट करना है, क्या पढ़ाना है वो सब अपडेट करना है। तो वही अपडेट करते रहेंगे कि बच्चा लोग को भी पढ़ाएंगे। ये क्लर्क का काम हम लोग करते हैं वहाँ पे। क्लर्क का काम भी आप ही लोग करना पड़ता है? हाँ, क्लर्क का काम भी जैसे कि जिस स्कूल में क्लर्क लोग नहीं हैं तो उन लोग का काम हम लोग को ही करना पड़ता है। एज अ डेटा ऑपरेटर, डेटा फीडिंग का काम दे दिया जाता है। 8,000 की सैलरी में सारे काम करना है? सारे काम करना है और वर्क फ्रॉम होम में भी करना है। अगर आप घर पे हैं, अगर आप लीव पे हैं, लेकिन आपको काम सबसे पहले करना है। अगर ऐसा कुछ नोटिस आता है तो उसमें हम लोग को काम करवाया जाता है। और हम लोग को छुट्टी डे जैसे संडे होता है उस दिन भी हम लोग को ड्यूटी ट्रेनिंग दिया जाता है। हालांकि हम लोग के लिए छुट्टी है ही नहीं। मतलब कुल मिला करके 8,000 में वो सारे काम करवाए जाते हैं, लेकिन सैलरी बढ़ाने की बात अगर होती है तो नहीं हो पा रही है। जी 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 जी। कौन सी आउटसोर्सिंग कंपनी है आपके? हम लोग का एडिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। एडिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। वो कैसे हायर की थी? पूरे झारखंड में सर कई कंपनियां काम कर रही है और सोर्सिंग आईसीटी चला रही हैं। कहीं कहीं पे जैसे स्कूल नेट प्राइवेट लिमिटेड, एक्स्ट्रा मार्क्स प्राइवेट लिमिटेड है, एडिक है, स्कूल नेट है और BCCL, इतनी सारी कंपनियां मिला करके पूरे झारखंड में आईसीटी प्रोग्राम को रन करवा रही है। अलग अलग जगह में अलग अलग कंपनियां हैं। कुछ लड़कियां भी हैं यहाँ पे, कुछ महिलाएं भी आई, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या मांगे आप लोगों के साथ, किस तरह का शोषण हो रहा है? हम लोग के यहाँ शोषण ऐसे हो रहा है कि जो काम रखा गया जिस चीज़ के लिए पढ़ाने के लिए वो चीज़ नहीं होता है, बाकी वो तो घंटी लेना ही पड़ता है ज़बरदस्ती। फिर भी हम लोग को डाटा एंट्री के लिए साइकिल का लिस्ट हो, छात्रवृत्ति का लिस्ट हो, ड्यू टायर्स प्लस हो, सारे लिस्ट मतलब ऑपरेटिंग का काम करना पड़ता है। उसको देखते हुए भी क्लास लेना पड़ता है। ऊपर से JPMS में भी हम लोग को अपलोड करना पड़ता है, ई-विद्यावाणी बनाना पड़ता है। ये सारी करके शोषण किया जाता है। ऊपर से है कि वेतन हम लोग को उतना ही 8,000 कुछ मिलता है। और एक लेडीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग एक बाल बच्चे शादीशुदा घर से छोड़ के आके दूर स्कूल मिलता है, दूर से आना जाना, अपना स्कूटी का पेट्रोल मेंटेन नहीं होता है। कहाँ से हैं आप? हम लोग हजारीबाग से हैं। स्कूल घर से 70 किलोमीटर दूर आना जाना करते हैं हम लोग। फिर नहीं होता है तो बस से आना जाना करते हैं, स्कूटी से करते हैं। तो आज का पेट्रोल का भाव आप देख ही रहे हैं, जैसी महंगाई आसमान छू रही है वैसे ही हम लोग। और एक बार है कि सरकारी शिक्षक हो या पारा शिक्षक हो, उसे विशेष अवकाश महिलाओं को मिलती है और हम लोग को वो भी नहीं मिलती है। कुल मिलाकर के पेट्रोल का अलाउंस भी नहीं दिया जाता है। 8,000 में सारे काम कर? जी, हम लोग को सारे काम कराया जाता है। कहाँ से आते हैं आप? जी, मैं भी हजारीबाग से हूँ। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग अभी धरना प्रदर्शन का आज फर्स्ट डे है और इसमें मेरा ये, हम लोग इस मांग को लेकर बैठे हुए हैं कि हम लोग ये हाईली एजुकेटेड है और हमारे प्रधानमंत्री डिजिटल भारत का सपना देखे हैं। तो ये केंद्रीय तरफ से लागू किया गया, लेकिन इम्प्लीमेंट झारखंड गवर्नमेंट की है। तो झारखंड गवर्नमेंट जब इसको इम्प्लीमेंट की और डिजिटल शिक्षा का सुविधा भी दिया गया, तो जब सारा काम हम लोग सेम करते हैं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह, तो फिर हम लोग को फैसिलिटी में सुविधा इतना कम क्यों दिया जा रहा है? मतलब कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया का सपना झारखंड में आके चकनाचूर हो जा रहा है, कह सकते हैं ऐसा। और ये माहौल अभी बना हुआ है, तो अगर ऐसा है तभी तो ऐसा माहौल बना हुआ है, अदरवाइज नहीं बनना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है? सरकार की मंशा वैसी साफ नहीं दिख रही है क्या? राज्य सरकार की दिख रही है क्या नहीं दिख रही वो तो पता नहीं, लेकिन हम लोग का मांग ये है कि वो स्टेट गवर्नमेंट समायोजक करे, ये कंपनी के हाथों में ना सौंप कर अपने हाथों में। आउटसोर्सिंग को हटा दे जी, सैलरी भी बढ़ा दे। जी, सैलरी भी बढ़ा दे और काम भी कम हम लोग का जो सकते हैं आदित्य विक्रम जायसवाल जो कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य हैं झारखंड में, और वो यहाँ पे आए हुए मिलने के लिए। आइए इनसे भी बात करते हैं। आदित्य जी, अभी आपने एक तरफ धरना प्रदर्शन वालों से बात की, अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, इनकी भी अपनी मांग है। इनका कहना है कि
8,000 रुपये मात्र हमें मिलता है, बढ़ाया जाए और बीच में जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसे हटाया जाए, क्या कहेंगे? देखिए एकदम सही बात ये है, ये अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो ठेकेदार के स्वीट विल पे चल रहे हैं। एक पॉलिसी यहाँ बने। आज झारखंड में जो सरकार आई थी, युवाओं को रोज़गार देने की बात पे आई थी या जॉब देने पे बात आई थी। तो जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, एक पॉलिसी यहाँ बननी चाहिए कि इनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट सरकारी तौर पे किया जाए और परमानेंटली किया जाए, यही मांग। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इनके साथ तो कुछ गलत हुआ है? देखिए धरना दे रहे हैं लोग, अगर धरना दे रहे हैं, संवेदनशील सरकार है, सरकार को सुनना पड़ेगा और कहीं ना कहीं गलत तो है ही है, और जो गलत होता है उसको सुधारा जाता है। एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो, एक पॉलिसी आए युवाओं के लिए जो कि परमानेंट जॉब यहाँ इन लोगों का भी लगे झारखंड में, और पे ग्रेड एनहांसमेंट भी हो। 8,000 की नौकरी में आजकल कुछ चलता नहीं है, महंगाई का ज़माना है यहाँ पे। भाजपा सरकार जो है पूर्ण रूप से देश में महंगाई लाई है, तो 8,000 में नहीं चलेगा। झारखंड सरकार संवेदनशील सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी बात मानेंगे भी, बात सुनेंगे भी और एक पॉलिसी भी बनेगी ज़रूर। आज जिस जगह पे आप आए हैं वहाँ पे सिर्फ मांगने वाले लगभग 7 से 8 यूनियन के लोग यहाँ पे पधारे हुए हैं, सभी से आप लोग मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है आपको कि नाराजगी इस सरकार से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसीलिए इतना सारे धरना प्रदर्शन करने लोग आए हुए हैं? देखिए सरकार पे नाराज़गी नहीं है, पॉलिसी पे नाराज़गी है। आज हम लोग इंडिया पॉलिसी तो सरकार ही ने बना रही है। नहीं, ये पहले की पॉलिसी चली हुई आ रही है। ये जो ठेका वाला पॉलिसी है, माननीय रघुवर दास जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, वो पॉलिसी नया नहीं बना। अब नया पॉलिसी बनेगा। हम लोग ये मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो भी त्रुटि पूर्व में रहा है उसको हम लोग सुचारू रूप से सीधा करने का प्रयास करेंगे। पॉलिसी बनाते बनाते काफ़ी देर हो गई, 4.5 साल हो गए। देखिए हम लोग हमेशा विजन और मिशन के साथ चल रहे हैं, युवाओं को रोज़गार और झारखंड तरक्की ज़रूर करेगा, यही सोच के साथ आप लोग भी चलिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या समस्या क्या आ रही है आप लोगों को? हम लोगों का समस्या ये है कि पेमेंट है हम लोगों का कम। 2017 से अभी तक 8,000 सबके लिए डीए बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बढ़ा। ना तो हम लोगों को एसएल मिलता है, ना सीसीएल मिलता है, ना तो मैटरनिटी लीव मिलता है। यही हम लोगों का मांग है कि पेमेंट भी मिले और परमानेंट भी हो जाए। कांग्रेस के प्रतिनिधि आए हुए थे, उनका तो कहना है कि ये पूर्ववर्ती सरकार ने कर दिया है, उसके वजह से हो रहा है, हम लोग अब नया पॉलिसी बनाएंगे। इसके बारे में तो नहीं मालूम है सर। अभी अपनी कंपनी और जेईपीसी से बोलना था ये सारी बातें अपनी मांगों को पूरी करने के लिए। नेता लोग क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता है। ये क्या कहेंगे आप? वो भी धरना पर प्रदर्शन करने आए हैं, क्या मांग क्या है आप लोगों की? सर धरना प्रदर्शन करने का हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जैसे कि पता है कि आपको कि ये सरकार की प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो सरकार की प्रोजेक्ट सरकार क्यों नहीं चला रही है अपने खुद से? ये क्यों किसी कंपनी को दे रही है जो हम लोग को 5 सालों तक अनुबंध बांध रही है, ठीक है? तो आपको पता है ज़िंदगी कितना मुश्किल है सर। 8,000 की सैलरी आपको पता है सर। अच्छा, अभी एक सवाल है कि अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि आए हुए थे, सत्ता में शामिल है कांग्रेस, पता है आपको? तो कांग्रेस के प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम आपकी मांगों को रखेंगे। आपकी बहाली हुई थी रघुवर दास जी के कार्यकाल में 2017 में हुई थी। यस सर। क्या लगता है सरकार, वर्तमान सरकार जो है जब बदलाव किया तो क्या उम्मीद कुछ बात की थी आप लोगों से? बातें तो हुई है सर, हम लोग उनसे अपील किए हैं कि वो हमारी मांगे पूरी करेंगे, तो उम्मीद है कि वो हमारे मांगे पूरी करें। एटलीस्ट हम लोग का भविष्य को सोचे, क्योंकि इतना बेरोजगार है तो रोजगार के लिए इंसान 5,000 2,000 क्यों जाएगा? तो उम्मीद रखेगा ना सर कि सर कोई भी सरकार अगर बनता है तो अगर हमारी अगर कुछ मांगे हैं तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर भी कुछ बात होना चाहिए, हमारी बातों को भी सुनना चाहिए उनको और इस पर कार्य करना चाहिए। पहली बार आप लोगों ने मांग रखी है ना? यस सर, इस पर हम लोग अपनी कंपनी से पहले इस चीज़ को मांग रखे, जब उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई था हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पे एकजुट हुए हैं। कितने दिनों का धरना प्रदर्शन है? हम लोगों का ये 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जिसमें आज हमारा ये पहला दिन है। कुल मिला करके जो आप आउटसोर्सिंग को हटाना चाहते हैं? यस सर, हम लोग आउटसोर्सिंग को हटाना चाहते हैं। हम लोग डायरेक्ट इस कंपनी पे, हम लोग बिना कंपनी के द्वारा हम लोग को डायरेक्ट इस पे बहाल किया जाए। डायरेक्ट सरकार ही
ही चलाए सर सरकार के अंदर, ताकि हम लोग को मान सम्मानीय वेतन मिले, हमारा भविष्य बने सर। क्योंकि मजबूरी में लोग काम करता है तो उसका शोषण तो नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि बेरोजगार बहुत भरी हुई है। रोजगार चाहता है तो सबको सेम काम सेम वेतन मिलना चाहिए, मान सम्मानीय सर, यही कहना है सर। बोले मिला करके देखे। और कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे आई, इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? रांची से। अच्छा, एक बात बताइए, आप महिला हैं और टीचर भी हैं। जी हाँ। देखिए, पुरुषों की समस्याएं अलग होती है, महिलाओं की समस्याएं अलग होती है। आप लोगों की क्या समस्याएं हो रही हैं? बस अभी तो पहला सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग का जो पेमेंट है वो कुछ बढ़ाया जाए, क्योंकि 8,000 में हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है। दूसरे इसके साथ साथ जो आबादी का अवकाश है, कुछ छुट्टी एक्स्ट्रा जो औरतों के लिए मिला, लेडीज़ों को दिया जाता वो मिलना चाहिए। बस ये तो मेन अभी है। सपोज कीजिए मुख्यमंत्री जी मेरे चैनल के माध्यम से ही आपको देख रहे हैं, क्या मांग रखिएगा? यही मांग रहे हैं कि जो सरकारी जो स्कूल के शिक्षकों को सुविधाएं देते हैं वो सुविधाएं हम लोग को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी एक बच्चों को ही नॉलेज दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो हम लोग को भी उतना उसके अनुसार मानदेय मिलना चाहिए, उसके अनुसार सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। सपोज कर मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं, क्या मांग रखिएगा मुख्यमंत्री जी के सामने सीधे तौर पे? जिस तरह से सभी विषय के टीचर आज सभी स्कूल में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर भी आज के ज़माने में पर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके एक प्राथमिकता है, तो सरकार से बस यही मांग करते हैं कि कंप्यूटर सब्जेक्ट का विषय है तो उसी उन जितने भी सुविधा जो सरकारी टीचरों को दिया जा रहा है उसी तरह से कंप्यूटर विषय को एक पद स्वीकृत किया जाए। आज टीजीटी पीजीटी में कंप्यूटर विषय का कोई भी पद नहीं है, उसको एक पद स्वीकृत किया जाए, बहाली करें। और जितने भी आईसीटी जो 5 साल से काम कर रहे हैं विभिन्न कंपनियों में उसे 50% आरक्षण दिया जाए। और फिलहाल अभी जो इतने कम वेतन में जो आईसीटी काम कर रहे हैं, विभिन्न कंपनियों का जो शोषण चल रहा है उन पर अपने हम लोगों को छुटकारा करने का काम किया जाए। क्या लगता है सरकार है आपकी संवेदनशील सरकार है, मानेगी आप लोगों की बात को? आश्वासन तो दी है, अब आवाज़ उठा रहे हैं, माननी तो पड़ेगी उनको। मतलब आश्वासन मिला है? जी मिला है। आश्वासन से काम चल जाएगा? आश्वासन से तो काम नहीं चलेगा सर, लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इस पर जरूर कुछ ना कुछ हम लोगों को पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिविटी में कुछ मिलेगा, कुछ आ जाएगा। जी तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कंप्यूटर टीचर लोग हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन इनकी बहाली आउटसोर्सिंग के थ्रू हुई थी और अब इनका साफ तौर पर यही मांग है कि हमें समायोजन कर ले 20 से जो आउटसोर्सिंग कंपनी उसको हटाया जाए और डायरेक्ट बहाली किया जाए सरकार के द्वारा। हालांकि देखना यह है कि कब तक इनकी मांग पूरी हो सकती है या फिर कब तक इनकी मांग पूरी होती है। हालांकि चुनावी वर्ष है और वादों के अंबार इन लोग के सामने लगने वाले हैं, बहुत सारे वादे आपके लोग के पास आएंगे, क्या उसके लिए तैयार हैं? यस सर, तैयार है सर, तैयार है, रेडी, आई एम रेडी, रेडी सर। वादे आएंगे बहुत सारे? यस सर, इसके लिए हम रेडी हैं। अनेक प्रकार के नेता आएंगे? हाँ सर, मिलने के लिए भी तैयार है। क्या जवाब देंगे उनको? नेता तो आएंगे बोलेंगे हाँ आप लोगों का काम हो जाएगा, हमको वोट दे दिया इस बार। आश्वासन से काम नहीं चलेगा, उनको पूरा करना पड़ेगा सर। विश्वास पे सारा काम होता है, हम लोगों को वो विश्वास चाहिए। आप लोग अपना पूरा करना होगा, कि नेता हर तरह के आएंगे और यही बोलेंगे कि हम आपका काम करेंगे। यस सर, इस पर हम लोग आश्वासन पे नहीं जाएंगे, जो एक निष्ठापूर्ण नेता होंगे वो हमारे कार्य को आगे तक लेके जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारे कार्य करेंगे, पुनः विश्वास है वो हमारे मांगे भी पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है? भरोसा है, वो करेंगे ही, है ना? हाँ करेंगे। अगर वो पद पे स्थापित है सर, तो अगर हमारी मांगे सही है तो उनको करना पड़ेगा सर, क्योंकि हम गलत नहीं है। जो हमारे जो हमें चाहिए, जो हमारी मांग वो सही है, कहीं ना कहीं सही ही है। अगर उन्हें लगेगा कि ये सही बोल रहे हैं तो वो पूरा करेंगे ही। मुख्यमंत्री जी आप पे भरोसा कर रहे हैं, महिलाएं हैं, इनका भरोसा नहीं टूटने दें, कहीं इनका महिलाओं का भरोसा अगर टूटा तो कुर्सी भी छूट सकता है। बहरहाल देखना यह होगा कि इनका भरोसा पे आप कितने खरे उतरते हैं, क्योंकि अब चुनावी वर्ष है और आप लोगों को इनके जजमेंट में जाना होगा। ये फैसला लेंगे कि कौन सरकार रहेगी सत्ता में और कौन सरकार जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये जो महिलाएं हैं, कहते हैं कि महिलाओं की सरकार है, गरीबों की सरकार है, तो महिलाएं सड़क पर उतरकर मांग कर रही है आपसे कि कम से कम हमारा जो आउटसोर्सिंग के थ्रू बहाली हुआ है उसको हटा दें और डायरेक्ट बहाली करें और 8,000 में कुछ
कुछ नहीं होता है। महंगाई का आलम यह है कि सब्जी का आसमान छू रहा है, पेट्रोल आसमान छू रहा है, और एक काम करे तो करे कैसे, जाएं तो जाएं कहाँ, और घर कैसे चलाएं। और ये महिलाओं की समस्याएं हैं, और इन पे आप अगर संवेदनशील हैं तो आप इस पे कदम उठाएं, नहीं तो इनका तो साफ तौर पे कहना है आखिर आना इनको इन्हीं के दरबार में है।